अस्सलामुअलैकुम प्यारे लोगों, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ये जो मेरा व्लॉग है, लास्ट व्लॉग है पाकिस्तान का। और ये लास्ट व्लॉग पाकिस्तान का भी है और कराची का भी है। और इसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी जिसके मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई थी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने एक ही जगह इन सबको रख कर यानी कंपाइल करके आप लोगों को आपकी खिदमत में पेश कर दिया। तो ये जो है ये सज्जाद रेस्टोरेंट है और ये हाईवे पर है और ये हम लोग को बहुत पसंद है। सर्दियों में भी मज़ा आता है यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा सर्दी लगती है और गर्मियों में भी अच्छा लगता है क्योंकि खुली फ़िज़ा में आप बैठते हैं तो मज़ा आता है। यहाँ पर बच्चों के झूले वगैरह एक्स्ट्रा ये सारी जिसे कहना चाहिए कॉटन कैंडी यानी गुड़िया के बाल और 2-3 और चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा खाने पीने की झूले ये सब यहाँ पर हैं और बहुत अच्छा लगता है। रश यहाँ पर बहुत होता है और बहुत मज़ा आया। और ये जनाब मैंने यहाँ से लिए हैं ये गुड़िया के बाल। और जब तक खाना नहीं आता तो थोड़ी शुगर भी लो होती है तो दिल करता चले भाई कुछ चुटपुट खाएं तो अच्छा लगता है। ये रेस्टोरेंट यहाँ पर हम लोग ये सिज़लर लेते हैं। हमेशा प्रोग्राम बनाते हैं कि वो खाएं अपना कढ़ाई यहाँ वो भी बहुत अच्छी और मशहूर है यहाँ की। लेकिन जब आते हैं यहाँ बहुत दिनों बाद तो इसी पर आके सिज़लर पर ही आके सब मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं। अच्छा ये तो मेरी खाला के घर की दावत है और इसकी ख़ास बात ये थी कि जनाब इसमें जो रोटियाँ थीं वो घर की थी और हाथ की बनी हुई रोटियाँ थीं और ये सारे खाने में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए आप इसमें हलीम, चने की दाल, गोश्त, कोफ्ते, दही बड़े क्या नहीं था। और रोटी देखें आप जनाब, रोटी घर की रोटी नहीं थी बाज़ार की, बिल्कुल कोई सख्त नान नहीं कुछ नहीं। और बहुत मज़ा आया खाने में, हज़म भी हो गया इसीलिए। और ये मेरे सबसे प्यारी मेरी खाला हैं, उन्होंने मेरी दावत की थी और बहुत मज़ा आया सारे खाने में, अम्मी के जैसे हाथ का खाना। और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और इसके बाद जो है ये हम लोग गए थे घर के लिए कुछ चीज़ें देखने ना, हमें लेनी थी डाइनिंग टेबल की चेयर्स। तो ये हम लोग निकले थे, मैं पहली दफ़ा इस एरिया में आई हूँ, मुझे नहीं पता था। ये है तारिक रोड के पीछे और PCHS सोसाइटी। और यहाँ पर मुझे तो ज़ाहिर है रिहाइश मेरी वहाँ पे ऐसी नहीं है, लेकिन मुझे जो चीज़ यहाँ पर नज़र आई जनाब वो तो बड़ी जिसे कहते हैं ना आप चीज़ कुछ और लेने निकलें और यहाँ पर आप जिस चीज़ का तसव्वुर ही नहीं कर सकते वो चीज़ मिल गई। तो ये हुआ जनाब मेरे साथ। और ये पूरी मार्केट है, देखिए ये कराची की बहुत जिसे कहते हैं हैपनिंग स्ट्रीट है। और यहाँ पर जो मैंने फ़र्नीचर देखा था भाई वो तो एक गुलदान ही जो है वो हज़ारों का था और फ़र्नीचर जो है वो लाखों का। तो यहाँ पर जो मुझे चीज़ मिली वो मैं आपको दिखाती हूँ और वो मैंने फ़ौरन ख़रीद ली। आए चले मैं दिखाती हूँ। अब देखें जैसे ये नॉर्मल शॉप है ना, शोरूम, अब देखें यहाँ क्या रखा हुआ था। ये देखिए यहाँ पर थी ज्वेलरी, जी जनाब, ये देखिए सारी ज्वेलरी देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत। मैंने ऐसी ज्वेलरी नहीं देखी। इनका मैंने पेज भी वहाँ पर इंस्टा पे देखा। अगर मेरा जाना हुआ नेक्स्ट टाइम तो मैं कोशिश करूँगी कि शॉप पर ही चली जाऊँ क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने देख लेते हैं सारी ज्वेलरी। तो आप ज्वेलरी बस देखिए कितनी खूबसूरत है। मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या ख़रीदूँ, लेकिन यहाँ पर मिलना जुलना जाना इतना कम होता है तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया। लेकिन मैंने ये बालियाँ और रिंग ले ली क्योंकि ये दोनों चीज़ें आप स्कूल वगैरह में अगर कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है तो पहन सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा चलें जिन लोगों को नहीं पता है, स्पेशली यहाँ के लोगों को जो यहाँ बाहर रहते हैं, उनको मैं भी दिखाऊँ कि भाई बोरिंग जो होती है वो पानी की कैसे होती है पाकिस्तान में। तो जनाब ये है बोरिंग का तरीक़ा पाकिस्तान में। देखिए अब तो मशीन्स आ गई हैं, पहले मज़दूर करते थे ये सारा काम, अब मशीन के ज़रिए होता है। इसमें शायद ये सब डीज़ल वगैरह डलता है। और अब जो है वो देखें मेरे ख्याल से डीज़ल ऑयल कुछ वो डाल रहे हैं इंजन की वजह से। इसको तकरीबन 5 दिन लगे थे।
और ये 250 फीट पर हुई है। यहाँ पर मैं एक और जगह गई। अच्छा, हम लोगों को यहाँ बहरीन की वजह से आदत नहीं है, मुझे तो पर्सनली नहीं है भाई, लेकिन लोग आराम से खा लेते हैं, पी लेते हैं। बड़ी रश वाली जगह है ये कराची मंदी है, मंदी हाउस। और यहाँ इतना रश था, इतना रश था, हमारी बल्कि बारी नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से बारी आई। और बहुत लोग यहाँ पर होते हैं। और ये इसका मेन्यू था, लेकिन मेन्यू देख लिया एक नज़र, लेकिन ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने खानी ही मंदी थी, मंदी और मसबी। लेकिन ये बहुत अच्छा खाना था इसका, यानी जो हम लोग हमेशा से शारजा में, दुबई में और अपना यहाँ पर खाते चले आ रहे हैं बहरीन वगैरह में, उस लिहाज से इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और वही सारी चीज़ें थी जो हमें वहाँ मिलती हैं, यानी यहाँ मिलती हैं बहरीन वगैरह में। और ये सारी चटनियाँ वगैरह। और जनाब ये रही मंदी, और इनकी मटन की भी मंदी बहुत मज़े की थी, बिल्कुल हीक नहीं थी। और जनाब ये है मसबी। बहुत मज़ा आया, इनके चावल बहुत ही टेस्टी और हल्के थे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको लेके जा रही हूँ, ये है भाई मलीर कैंट का इलाक़ा। यहाँ बहुत साल पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्त रहती थी, हम लोग स्कूल फ्रेंड थे, तो उसके यहाँ जाना होता था। उसके बाद सालों हो गए मैं यहाँ नहीं गई, तो अब जो है वो मेरी नंद यहाँ शिफ्ट हुई हैं, तो हम लोग का फिर जाने का इत्तेफाक हुआ। उनके घर दावत थी और मुझे यहाँ का माहौल बहुत पसंद आया। यहाँ आप देखें, आप घर से बाहर भी इसको इतनी सख्त सिक्योरिटी है, इतनी सख्त सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से यहाँ बड़ा भाई अमन व अमान है। आप ये देखें, ये इनका गार्डन है और कितने आराम से इन्होंने ये सब सामान बाहर रखा हुआ है। गेटेड कम्युनिटी का यही फ़ायदा होता है। ये देखिए सारा सामान जो है, ये सारी जो है इनकी चीज़ें हैं सजावट वगैरह की, ये घर से बाहर है, कोई भी नहीं लेके जाएगा ये चीज़ें, कोई तसव्वुर ही नहीं है इन बातों का। पूरी अलग ही अपनी दुनिया है। अच्छा, जब मैं वहाँ जाती थी, समझे आज से तकरीबन 25 साल पहले, तो इतना नहीं बना हुआ था, लेकिन अब तो भाई बहुत, इसके शायद 5 गेट हैं इस तरह से। और जो जिसे कहते हैं ब्रांड्स बाहर हैं, कैंट से बाहर, वो कैंट्स के अंदर हैं। मैं लकी वन गई थी, लेकिन मुझे घबराहट बहुत हुई शॉपिंग वगैरह में, मैंने नहीं की शॉपिंग। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे इतना सुकून मिला। रात में हम लोगों ने शॉपिंग की थी, ये दिन का वक्त है, तो इतना सुकून मिला कि फिर जो है वो मैंने सारी शॉपिंग फिर यहाँ से की, क्योंकि लोग भी कम थे। अब बहरीन में रहने की वजह से बिल्कुल लोगों की ज़्यादा आदत ही नहीं है। ये सब मैंने आप लोगों के लिए बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यकीन है आपको भी अच्छा लगा होगा। ये छोटी छोटी ये सारी चीज़ें ना, डिटेल्स जिसे कहते हैं। मैं आपको इनके मज़ेदार खाना भी दिखाती हूँ, जो कि बहुत लजीज था। आइए देखिए खाना। ये तो हम गए थे उनके यहाँ एक दिन गुजारने, उसका खाना था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारी बहुत अच्छी दावत हुई थी, उसका भी मैं आपको खाना दिखाती हूँ इनके घर का। ये देखिए, वो था डिनर और ये था जनाब लंच। इस पे और भी फैमिलीज़ आई थी। ये हैं नरगिसी शामी कबाब, और ये कुन्ना, और ये फ्रूट सैलड, बहुत मज़े का। और बिरयानी भी थी, उसकी तस्वीर मैं नहीं ले सकी। ये मेरी फूफो ने मेरी दावत की थी, और इसमें जो है ये टिक्का पार्टी भी थी। और ये फ़ायदा होता है पाकिस्तान का ना, आपके जब घर होते हैं तो आप आराम से जो है वो ये टिक्के शिक्के जो है वो बाहर करके और सर्व अंदर कर सकते हैं मेहमानों को।
और ये इनका ज़बरदस्त जो था वो मेन्यू था, बहुत सारी चीज़ें थी। ये देखिए, ये भी कुछ था, ये कीमा था, वो टिक्के थे, एक ये चावल थे, ये बड़ी ज़बरदस्त सी सैलड थी, और एक नमकीन गोश्त था। ये इतने ज़बरदस्त रायते, सलाद, चटनियाँ, बहुत मज़ा आया था खाने में। बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, समझ नहीं आया था क्या लें, लेकिन बस सबका प्यार है, सबकी मोहब्बत है। और क्या कहते हैं, अच्छा वापस चलते हैं वहाँ पर। जब हम नंद के यहाँ थे तो ये कैंट में दूसरे दिन हमने नाश्ता किया था। मैंने बहुत कम, यानी ना होने के बराबर मैं कभी नाश्ते पर गई, और वहाँ मैंने ये देसी नाश्ता किया। लेकिन बस वहाँ का मुझे माहौल अच्छा लगा था, और इस वजह से फिर हमने वहाँ नाश्ता किया। नाश्ते में वही हलवा पूरी थी, और हमने लिए इसमें पाए, हलवा पूरी, और बहुत मज़ा आया खाने में। और ये दरख्त के नीचे हमने अपनी टेबल सेट की, और सर्दी बहुत थी भाई कैंट में। और ये जो है ये हमारे सामने ही बना रहे थे कैंट में हमारे लिए पूरी और पराठे। और आप कराची में किसी जगह से भी जाएं, आप जैसे ही कैंट में दाखिल होंगे आपका आराम से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। मैं समझती थी ऐसी ही बात है, लेकिन मैं ख़ुद वहाँ रही हूँ तो मुझे पता चला कि वाकई ऐसी बात है। और बल्कि जब मैं कमरे में गई हूँ गेस्ट रूम में, तो खामोशी थी कैंट की वजह से, और सर्दी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो पिछले दिनों अभी लाहौर गई हूँ ना, वैसा मुझे महसूस हुआ खामोशी और सर्दी से। ये देखें जनाब, ये आ गया है हलवा पूरी का सामान। और बस वही बात होती है, साथ होते हैं किसी के तो अच्छा लगता है ये खाना, वरना तो घर में भी होती हैं चीज़ें, लेकिन बस वहाँ पर सबके साथ होते हैं तो बंदा एंजॉय कर लेता है। पता नहीं मैंने कितने दिनों बाद ये सब चीज़ें खाई हैं, इस तरह से तो पहली दफ़ा ही खाया शायद नाश्ता। चाय देखें कितने मज़े की थी। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है ये हम लोग जा रहे हैं कटी पहाड़ी, न्यू नाज़िमाबाद। मैंने आज तक न्यू नाज़िमाबाद नहीं देखा था, वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है, तो ये मुझे देखना था कि भाई ये कटी पहाड़ी कहते किसको हैं, क्या चीज़ है ये कटी पहाड़ी। तो जनाब ये कटी पहाड़ी है जिसका जो है ये ब्रिज बनने वाला है, और ये इस पे सारा ये काम हो रहा है ब्रिज पर। लेकिन मेरा ये जो शौक़ था वो पूरा हो गया कटी पहाड़ी का। और यहाँ पर जो न्यू नाज़िमाबाद है वो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि उस पर भी ज़बरदस्त काम चल रहा है, तो अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। और जनाब ये आ गया इसका मेन गेट। इस दफ़ा मैं बहरिया नहीं गई, मैं देख आई थी लास्ट टाइम, लेकिन इस दफ़ा जो है मैंने कहा चलो भाई दिखाओ। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, और मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए बनाया अपने प्यारे से एक घर का। और यानी वन गेटेड कम्युनिटी हो, और वहाँ पर ये सारा गार्ड्स वगैरह हों, तो आप बहुत अच्छे से घर को रख सकते हैं। ना आपको मेन डोर चाहिए, ना आपको दीवारों पे कीलें और ज़ख्मी करने वाले कांच चाहिए, तो आप इतना खूबसूरत अपना घर सजा सकते हैं। और उसके बाद हम वापस आए कैंट, और यहाँ पर जनाब ये कराची की नसीब बिरयानी, इसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी, और बस ठीक ही थी। अभी भी मुझे ठेले की बिरयानी ज़्यादा पसंद है, और अपनी अम्मी वग़ैरह के हाथ की मुझे तो कोई ख़ास नहीं लगी, सॉरी। और ये हम आ गए हैं वापस एयरपोर्ट पर। आपने यकीनन पहचान लिया होगा कि वो कराची एयरपोर्ट था, और मैंने बड़ी ज़बरदस्त एक 2-3 वो बनाई थी तस्वीरें, वो मुझे नहीं मिल रही। और मैं जो हूँ वो ज़रूर, जब इंसान रिलैक्स हो जाता है ना ये सारे इमिग्रेशन से, पासपोर्ट कंट्रोल, और सबसे बड़ा आपको जो है वो लगेज का होता है कि भाई सामान निकल जाए, क्योंकि आप पाकिस्तान से जा रहे होते हैं तो आपको सामान भी सारा चाहिए होता है। आपको सुपारियाँ भी चाहिए, तो छालियाँ भी चाहिए, तो अचार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो यहाँ से जाते हुए ज़रूर आपका दिल धड़क रहा होता है कि भाई सामान निकल जाए। जब सामान निकल जाता है, पासपोर्ट पे सारा काम हो जाता है, पासपोर्ट कंट्रोल पे, तो फिर आप जब रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर आप एम ही जो है वो विंडो शॉपिंग करते हैं।
और कोई चीज़ पसंद भी आ जाए तो ज़रूर दिल में आता है कि यहाँ पर ये महंगी है, और अगर मैं इस वक्त बाहर होती कराची में तो यानी बाहर होती एयरपोर्ट से तो ये सस्ती मिल रही होती। बहरहाल यहाँ से हमने 1-2 चीज़ें लीं। अभी तो इतना दिल भर चुका था शॉपिंग से कि मैंने वाकई यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही देख के और बाहर आ गए। और ये तो आपको पता ही होगी, जगह इन लोगों ने भी बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, बजाय इसके कि आप जो है वो सूटकेस में रखें मिठाइयाँ वगैरह जो कि ख़राब भी हो जाती हैं, तो जो है आप लोग जो हैं ये रहमत शीरीं से जो है वो ले लीजिए मिठाइयाँ वगैरह। जब मैं यहाँ गई तो जो बड़ा मज़े का सीन था कि दो जो है आपस में ये काम वाले ना सिंधी में बात कर रहे थे, तो पता नहीं मैंने समझ के कुछ कहा तो बहुत हैरान हुए। तो मैंने कहा कि जो मेरे अब्बू का स्कूल है रेडी कोट का, वहाँ बच्चे सिंधी बोलते हैं, तो मुझे समझ आए, बहुत खुश हुए। और फिर उन्होंने जो है वो मुझे एक सैंडविच दिया भाई, और कुछ टेस्ट करवाने को भी दिया कि ये खा के देखें। और हम लोगों ने सैंडविच वगैरह लिया, मिठाइयाँ लीं, और बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। फ़्लाइट जो थी वो वक्त पर थी, और इस तरह से हम लोग बस, मेरा ख़्याल है, मुझे नहीं याद ये सुबह का यानी शाम का वक्त था या रात का या सुबह का, मेरा नहीं सुबह का वक्त था, हम आधी रात को निकले थे घर से। हाँ। तो बस इस तरह से जो है ये हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।